हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस कक्षा में कबीर दास जी के दोहे के पंचम, षष्ठ और सप्तम पदों को सीखेंगे और समझेंगे। पिछले कक्षाओं में हमने कबीर दास के दोहों में से प्रथम पद से लेकर चतुर्थ पद्यों का अर्थ या भावार्थ सीख चुके हैं। आइए अब हम और अन्य पदों के अर्थ भी जानेंगे और इन पदों में कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं ये भी समझेंगे। पहले मैं पढ़ूंगी। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माहिम, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाहिम। दोबारा पढ़ूंगी। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माहिम, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाहिम। षष्ठम पद। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नाहिम विश्राम। दोबारा पढ़ूंगी। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नाहिम विश्राम। सप्तम पद। जहां दया तह धर्म है, जहां लोभ तह पाप, जहां क्रोध तह काल है, जहां क्षमा तह आप। दोबारा पढ़ूंगी। जहां दया तह धर्म है, जहां लोभ तह पाप, जहां क्रोध तह काल है, जहां क्षमा तह आप। पंचम पद्यांश में कस्तूरी कुंडले बसे मृग ढूंढे बन माहिम, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाहिम। इस प्रस्तुत पद्यांश में कबीर दास ने परमात्मा की सर्वव्यापकता के बारे में बताया है और अक्सर लोग क्या करते हैं इसके बारे में बताया है। अक्सर लोग भटकते रहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं और भगवान कहाँ है इस तरह विश्व में घूमते फिरते रहते हैं। पहले हम शब्दार्थ को जानेंगे। शब्दार्थ ऐसे हैं। कस्तूरी। कस्तूरी क्या है? कस्तूरी एक मृग है और उसकी नाभि से कुछ ऐसे सुगंध निकलते हैं, लेकिन उस मृग को सुगंध के बारे में जानकारी नहीं है। कस्तूरी क्या है? कस्तूरी मृग है। कुंडली बसे। कुंडली क्या है? नाभि। मृग का अर्थ वही है, बन मीन्स वन, जंगल, कानन, विपिन, ये सभी पर्याय अर्थ है। राम मतलब भगवान। दुनिया मतलब संसार। दुनिया का अर्थ है संसार। प्रस्तुत पद में कबीर दास जी परमात्मा के सर्वव्यापकता के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि अक्सर लोग भटकते रहते हैं, भगवान को हर कहीं ढूंढते रहते हैं, जैसे कि मृग ढूंढे बना माही। जैसे जिस तरह कस्तूरी मृग अपने नाभि में जो से उठने वाली सुगंध से अपरिचित होकर सारे जंगल में भटकते हैं, वैसे लोग परमात्मा की तलाश में भटकते फिरते रहते हैं, इस तरह कह रहे हैं। भगवान को हर कहीं ढूंढना चाहते हैं, ढूंढते रहते हैं, तीर्थाटन करते हैं और वन उपवन में भटकते रहते हैं, लेकिन भगवान तो
हमारे भीतर या हमारे दिल में ही वास करते हैं। कहते हैं ऐसे घटी घटी राम है। देखिए हमारे शरीर के अंदर ही राम है, भगवान है, इसलिए कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर भी मनुष्य क्या करता है, कस्तूरी मृग जैसे, कस्तूरी मृग जिस तरह वन या जंगल में अपरिचित होकर, अपनी जो सुगंध से अपरिचित होकर किस तरह तलाश करता है, वैसे ही मनुष्य भगवान की तलाश में भगवान को हर कहीं ढूंढते रहते हैं, इस तरह बताया है। षष्ठ पद्यांश में कबीर दास जी अपनी जो अटूट भक्ति का प्रतिपादन किया है, जैसे कि कहते हैं श्री राम से मिलने की जो लालसा है, श्री राम के बारे में अटूट भक्ति का, यहाँ अटूट भक्ति के बारे में बताया है। कहते हैं षष्ठम पद्यांश में सबसे पहले हम शब्दार्थ जानेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ जानेंगे। जोवती बाट, इसका अर्थ है कि प्रतीक्षा करना। और जीव, जीव शब्द का अर्थ है जीव या प्राण। लाइफ। मनी शब्द का अर्थ है मन में। सप्तम पद्यांश में कबीर दास जी कहते हैं कि बहुत दिनन की ज्योति। इन पंक्तियों में वे कहने जा रहे हैं कि जो अटूट भक्ति, श्री राम के प्रति उनकी जो अटूट भक्ति जो है, उसका प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार बहुत दिनों के हेर फेर के बाद भी, जैसे कि प्रतीक्षा करने की, इंतजार करने के बाद भी भगवान तक जाने की या पहुंचने के लिए अब भी प्रयास करता रहता हूं, परंतु अभी तक परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाए। जीव तरसे तुझे मिलन को, कहते हैं कि भगवान तक जाने के लिए, भगवान तुझे प्राप्त करने के लिए, तुझ तक पहुंचने के लिए मैं अभी भी प्रयास करता रहता हूं, परंतु अभी भी आपसे मिलन नहीं हो पाई है, अभी तक परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाए। जब तक प्रभु से मिलेंगे नहीं या प्रभु से मिलन नहीं होता है, तब तक वे चैन की सांस न लेंगे या विश्राम न करेंगे। वे प्रभु के दर्शन हेतु लालयित हैं। इस तरह इन पंक्तियों में बता रहे हैं। सप्तम पद्यांश में कबीर दास जी क्या कहने जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कबीर दास ने सद्गुणों के बारे में बताया है, दया के बारे में बताया है, और जो अच्छे अच्छे गुण हैं उसको हमें कैसे अपना लेनी चाहिए, इसके बारे में बताया है। और हमें अधर्मी नहीं बनना चाहिए, लोभी न बनना चाहिए, क्रोधी न बनना चाहिए। किस लिए नहीं बनना चाहिए और किस तरह हमें लोगों को क्षमा करनी चाहिए, इसके बारे में भी बताया है। और सबसे पहले हम शब्दार्थ जानेंगे। दया यानी करुणा, लोभ लालच, क्रोध गुस्सा करना, तिनक जाना। काल, काल का अर्थ है यहाँ समय, समय यानी मृत्यु। और क्षमा, क्षमा शब्द का अर्थ है क्षमा करना।
तह मीन्स वहां। सप्तम पद में कबीर दास ने सद्गुणों के बारे में संश्लेषण करते हुए कहा है कि जहां दया तहां धर्म है, वहां धर्म हम देख सकते हैं। जिस जगह में जहां करुणा या दया की भावना है, वहां क्या है, धर्म देख सकते हैं। कहते हैं बसवण्ण कन्नड़ भाषा में कहते हैं, दये धर्मद मूलवैया, दया ही धर्म का मूल है कहते हैं। और दूसरे शब्द क्या है, जहां लोभ तह पाप। देखिए, जहां लोभ का गुण है, वहां पाप या अधर्म की छाया रहती है। जहां क्रोध है, जिस जगह में गुस्सा है या क्रोध है, तिनक जाते हैं लोग, वहां काल रूपी मृत्यु है। और लास्ट कहते हैं कि जहां क्षमा की भावना है, वहां स्वयं प्रभु निवास करते हैं। भगवान क्षमाशील होते हैं कि स्वयं भगवान निवास करते हैं कहते हैं। वे सबको क्षमा करने वाले, क्षमा का खान है और सागर है, आगर है। इसलिए क्षमाशीलता सर्वश्रेष्ठ गुण है, ऐसे कहते हैं। इसलिए हम सभी को सभी अच्छे अच्छे गुणों को अपना लेनी चाहिए। सद्गुणों के कारण ही सद्गुणों में भगवान निवास करते हैं। और हमें लोगों के, गरीबों के लिए दया दिखानी चाहिए या अन्य लोगों के लिए क्षमा करने की भगवान का गुण होनी चाहिए, इस तरह कहते हैं।